मानने की जरूरत क्या है? तू अपना काम करना, तुझे गुरु मंत्र मिला है तो उसे जप करना, तो गुरु से मतलब ही क्या है तुझे? उसने तो गुरु वो होता है एक बाप, गुरु एक बाप की तरह है। एक बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पराये पुरुष के हाथ में देकर कन्यादान कर देता है, फिर वो बेटी उस बाप की नहीं रहती है। ऐसे ही गुरु जब किसी को शिष्य बनाता है उसका हाथ पकड़कर परमात्मा के हाथ में दे देता है, फिर उसका और परमात्मा का जन्म जन्मांतर का संबंध बन जाता है। गुरु का कोई काम नहीं। पर नहीं भैया, आजकल ये जितना भी पाप हो रहा है ना, ये इसी वजह से हो रहा है। हम उस पाखंड में घुसते चले गए, इसी कारण ये सब हो रहा है। इसलिए मैया गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा, और हंस अकेला उड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा। गुरु जो कर रहा है करने दो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें उस गुरु मंत्र से मतलब रखना चाहिए। पर नहीं मैया, उन लोगों को गुरु मंत्र से तो मतलब ही नहीं है, गुरु से मतलब है। गुरु क्या कर रहा है, गुरु की इंक्वायरी जरूरी है। ने कोई कहीं कोई चार बात सुनने को मिल जाए, जब तक सबको ना बता देगी नींद में, और नींद ना आए रोटी ना पचे। हाँ, अरे गुरु जो कर रहा है उसे करने दो। गुरु का कर्म गुरु के साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे, तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। इसीलिए तो कहता हूं भैया, अपने ऊपर ध्यान देना। नारद जी ने कहा मैं कैसे गुरु बनाऊं, तो उन्होंने कहा नीचे जाओ। नारद जी आए तो नारद जी को दिख गया एक मछुआरा मछली पकड़ कर ला रहा। नारद जी चरणों में गिर गए, मुझे आपको गुरु बनाना है। अब जो मछली पकड़ने वाला होगा वो मंत्र सोचो कैसा देगा। उसने कहा मेरा क्या काम, कोई दाढ़ी मूछ वाला गुरु बनाना, मैं तो मछली। बोले आप ही को गुरु बनाना है, भगवान की आज्ञा है। तो नारद जी को बड़ा सुंदर मंत्र दे दिया उसने। कौन सा? नारद जी को मंत्र दिया मछली पकड़ने का, कि मछली को कैसे पकड़ते। नारद जी को गुस्सा आया, नारायण के पास में आए, और नारायण के जब पास में आए तो भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु तुम छलिया हो, तुमने ऐसा गुरु बनवा दिया जो गुरु मछली पकड़ रहा है और मछली पकड़ने का मंत्र दे रहा है। भगवान को क्रोध आया, अरे नारद दुष्ट, या तो तू गुरु नहीं बनाता और गुरु बनाने के बाद में गुरु की निंदा कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, इस संसार में जो भी कोई माता बहन कोई भी शिष्य गुरु की निंदा करेगा 84 लाख बार नरक भोगेगा, उससे पहले उसकी मुक्ति नहीं होगी। 84 लाख बार नरक भोगेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अब तो नारद जी घबरा गए, और यही हो रहा है भैया। एक दिन एक गुरु और एक शिष्य दोनों कहीं जा रहे हैं। क्योंकि अच्छा बताओ गुरु किसे कहते हैं? पहले तो ये बताओ, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, उसे ही तो गुरु कहते हैं ना। और ज्यादातर हमारे ब्रज में तो कभी कभी मजाक में भी कह देते हैं, जब कोई छोटा सा बच्चा ज्यादा चतुराई कर रहा हो या ज्यादा ही कुछ टेढ़ा मतलब दिमाग का प्रयोग कर रहा हो, उसे मजाक में क्या कहते हैं? ज्यादा गुरु मत बने, बोलते हैं या नहीं? यानी कि गुरु को जानना आसान नहीं है। गुरु के बारे में गुरु शब्द यही थोड़े मिल जाता है। गुरु शब्द अगर ऐसे ही मिल जाए तो दुनिया गुरु ना लगा ले अपने आगे। ये गुरु को जानना आसान नहीं है। गुरु है क्या? एक दिन एक गुरु और एक उसका शिष्य दोनों जाने लग रहे, और दोनों जब जाने लग रहे तो मैया उस शिष्य ने देखा कि गुरुदेव को रास्ते में एक मछली मिल गई। अब गुरुदेव ने वो मछली उठाई और मुंह में ली। अब वो शिष्य कह रहा है, हाय ऐसा गुरु, राम राम राम, ये तो मांसाहारी गुरु है, ये तो मांस खाने वाला गुरु है। भगवान मैंने किसको गुरु बना लिया, मैं तो पाप हो गया, मैं तो नरक में जाऊंगा। ऐसा गुरु मेरा क्या उद्धार कर सकता है? अब सोच कर देखो मैया, किसकी निंदा कर रहा है? वो गुरु की। और थोड़ी दूर जब वो गुरु गए और जाकर उनको एक तालाब दिखाई दिया, अपने मुंह में हाथ डाला और वो मछली निकालकर उसमें छोड़ दी। अब वो रो रहा है, प्रभु क्षमा करना, मुझसे तो मेरे गुरु का अपमान हो गया। मैंने तो सोचा मेरे गुरु ने मछली को खा लिया, पर मेरे गुरु ने तो मछली को बचा लिया। इसीलिए शिव कथा कह रही है, भोले बाबा कह रहे हैं, माँ पार्वती से देवी
गुरु के बारे में जानना आसान नहीं है, गुरु को समझना आसान नहीं है। वो जन कब कहां क्या करने लग जाए, इसीलिए गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा, और हंस अकेला उड़ेगा, हंस अकेला उड़ेगा। ये सत्यता है मैया। गुरु तुम्हें मार्ग बता सकता है, गुरु तुम्हें मार्ग बता सकता है, चलना तुम्हारा काम है। गुरु जो कहे उसे कभी छोड़ना मत, और गुरु जो करे उसे कभी करना मत। गुरु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है, पर गुरु जो तुम्हें कहे या जो तुम्हें श्रवण कराए उसे मैया कभी मत छोड़ना, उसे जीवन में उतारना। और जीवन में अगर उसे उतारोगे तो भवसागर से पार लगने में देरी नहीं लगेगी। और यही जीवन का सत्य है मैया, क्योंकि बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है, कलयुग केवल सुमेरे सुमेरे नर। तो कलयुग में जितना सिमरन करोगे उतने ही पार उतर जाओगे। नहीं तो ध्यान रखना, माटी कहे कुमार ते तो क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बता जगदीश सियापति राम। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार, बिना जीभ की श्वास से लोहा भस्म हो जाए सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलती जाकी देख कर दिया कबीरा रोए, चलती जाकी की देख कर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई सियापति राम। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलती चाकी देख कर दिया कमाल हंसा, जो रागी भरोसे पाल नवाता सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय देखो राम। भैया आगे कितनी सुंदर बात कही है। बाबा कबीरदास ने कह दिया, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा। ये दो पाठ कौन कौन से, एक आकाश और एक पृथ्वी, और इसके बीच में हम कौन है, कोई गेहूं है, कोई दाल है, कोई चावल है, वो पिस रहे हैं कि साबुत बचा। और कमाल क्या कह रहा है कि बच सकते हो इस दो पाटन के बीच में, एक निराकार रूपी परम ब्रह्म है, उससे चिपक जाओ, उसके भरोसे हो जाओ, फिर कितना भी पाठ चलता रहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। और आगे इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, सुख में सुमिरन को न करे, दुख में करे सबको, सुख में सुमिरन को न करे, दुख में करे सबको, जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भैया कि सुख में सिमरन कोई नहीं कर रहा है। आज तुम्हारे पास में गाड़ी घोड़े बंगले होते तो तुम यहाँ आकर ना बैठते, अपने घरों में डबल बेड के गद्दे और सोफे पे बैठे रहते। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे। ये बाबा कह रहे हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और अगर सुख में सुमिरन सब करें तो दुख काहे को, वो दुख नहीं होगा फिर। पर नहीं भैया, हमें
तो दुख होता है तो भगवान याद आ रहा है, और सुख होता है तो कोई याद नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए ये कह रही है कथा, पत्ता टूटा डाल पे ले गई पवन उड़ा, टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जय सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ध्यान रखना मैया, पत्ता टूटा डालते ले गई पवन, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। इसीलिए मैया अपने जीवन को अगर तारना है तो सिमरन करना शुरू कर दो। बाबा ने सत्य कहा है, भागवत कथा में, शिव महापुराण में हर जगह लिख रहा है, नाम संकीर्तनम यशः। इस कली काल कलयुग से अगर तरना है तो संकीर्तन करो, नाम करो, सुमरन करो जितना हो सके। जितना सुमरन करोगे उतने ही तरते चले जाओगे। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के निगोरा ही कहलाओगे, ध्यान रखना। अरे तुम्हारे जीवन में, और दूसरी तो बात छोड़ो मैया, और कि चलो आज के समय माताएं बहनें भाई बंधु सोचते हैं गुरु बनाए तो बनाए किसको, यही सोचते हो, क्योंकि गुरुओं पे भी भरोसा नहीं है। मैया जरूरी नहीं है हाड़ मास के शरीर को गुरु बनाओ। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लो। भगवान ने गीता में खुद कहा है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्वर्धनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, कि भगवान ने खुद गीता में कह रहे हैं कि मैं ही जगत का गुरु हूं, ये मैं देवकी नंदन, मैं ही जगत का गुरु हूं, उसे बना लो। और शिव कथा तो कहती है, कोई संसार में बने या ना बने, सोमवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगो, आकाश की ओर देखो और तारों की छायाओं को देखते हुए कहो कि हे शंभो, हे भोलेनाथ, इस आकाश को साक्षी मानकर, तारे चंद्रमा को साक्षी मानकर, ब्रह्म मुहूर्त को साक्षी मानकर आज से मैं तुझे गुरु बनाती हूँ। तो मैया तब भी तुम भवसागर से तर जाओगे, शंकर को भी गुरु तर जाओगे। मत बनाओ आड़वास के शरीर को गुरु। पर सत्यता यही ध्यान रखना, शिव कथा कहती है, गुरु जो कहे उसे कभी छोड़ना मत, और गुरु जो करे उसे कभी करना मत। शंकर को गुरु बनाओ तो शिव कथा में जो कहा जा रहा है, संपूर्ण कथा को उतार लो और जैसे बताए ऐसे जीवन को जीना शुरू करो। हनुमान जी को बनाओ तो हनुमान जी ने जो शिक्षा दी है उसे हमें उतारनी चाहिए। कृष्ण को बनाओ तो कृष्ण ने जो शिक्षा दी है उसे हम उतारें। तो मैया किसी को भी गुरु बनाओ तो उसके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलो, और उसके बताए हुए रास्ते पर चलोगे तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैया जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे जीवन के अंधकार रूपी अंधकार को मिटाकर तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर रहा है, वही तो तुम्हारे लिए सच्चा। इसीलिए आज की कथा बार बार कह रही है, सर्वप्रथम भगवान तक अगर जाना है, भगवान को अगर पाना है, विश्वास जगेगा, श्रद्धा जगाओ, श्रद्धा से विश्वास जगाओ। और विश्वास श्रद्धा है कौन? माँ पार्वती, विश्वास है भोले बाबा, और अगर दूसरे सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो श्रद्धा है गुरु और विश्वास है सुमरन। पहले श्रद्धा गुरु के प्रति आई, फिर उसने मंत्र दिया तो उसका सुमरन किया, उसने विश्वास जगाया, और विश्वास जब जगेगी तो मैया तीसरी चीज उत्पन्न होगी, सेवा।
क्योंकि जब विश्वास आता है तो सेवा उठती है, और सेवा उठेगी तो सेवा से भक्ति मिलेगी, और भक्ति जब मिलेगी तो भक्ति से मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति से मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष मिलेगा तो मेरा शंकर दोनों हाथ फैलाए तुझे गले से लगा, दोनों हाथ फैलाए तुझे गले से लगा। तो ऐसी है मेरी शक्ति, ऐसे हैं मेरे भूत बाबा भोले। आज मां पार्वती बाबा के चरणों में बैठ गई, और बाबा के चरणों में बैठकर कहने लगी कि बाबा, मैंने पूर्व जन्म में कई अपराध किए, मैंने तुम्हारी लीला को नहीं समझा, मैंने उस रघुवर राम को नहीं समझा, मैंने उस संत का सरल चित्त का अपमान किया, मैंने बाबा कई अपराध किए। आज मुझे वो कथा पुनः सुमरण कराओ ना, आज मुझे वो आत्मज्ञान दो ना। तब मेरे भोले बाबा माँ पार्वती को बहुत शिक्षाएं दे रहे हैं, माँ पार्वती को आत्मबोध करा रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा भी स्पष्ट कर रहे हैं इस परमात्मा तक पहुंचना है तो श्रद्धा और विश्वास को जगाना पड़ेगा। बिना और श्रद्धा और विश्वास के कभी भी परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। अब हमें देख लो, हम क्या श्रद्धा जगा रहे हैं, ना तो श्रद्धा रही ना विश्वास रहा, सिर्फ एक काम रह गया है। कौन सा काम है? क्या है हमारे तुम्हारे हृदय में? मैया, हमारे तुम्हारे हृदय में स्वार्थ है, जिसको इंग्लिश में सेल्फिश कह देते हैं, स्वार्थ। हमारे तुम्हारे हृदय में एक स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं रहा। अब ना श्रद्धा है ना विश्वास, सुर नर मुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ में, आज तुम बैठे हो कोई स्वार्थ में, हम बैठे हैं हम कोई स्वार्थ में, सब स्वार्थ में लग रहे हैं, कोई विश्वास से कोई मतलब नहीं रख रहा है। पर मैया, जहाँ विश्वास नहीं होगा वहाँ मेरा शंकर नहीं होगा, और जहाँ विश्वास होगा वहाँ मेरा शंकर जरूर होगा। तो बिना विश्वास के कभी शंकर नहीं मिलेगा, शंकर नहीं मिलेगा बिना विश्वास के। इसलिए विश्वास। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है मेरे बाबा की, शंखचूर्ण नाम के दैत्य। वो शंखचूर्ण जिसकी पत्नी का नाम है तुलसी। क्या नाम है? तुलसी। मैंने बताया ना तुलसी कितने प्रकार की है मैया? जोर से बोलो। 3 प्रकार की। 2 तुलसियों को हम जानते हैं, श्यामा और, पर तीसरी जो तुलसी है मैंने बताया ना, किसी शुगर भी किसी को हो तो उस तुलसी के 3 पत्ते रोज अगर उसे खिलाए जाएं तो 1 हफ्ते में शुगर ठीक कर देती है। वो 1 हफ्ते में उसकी शुगर ठीक हो जाती है। वो तुलसी जो है तीसरी, उस तुलसी के पत्ते को खाओ, और पत्ते को खाने के बाद में चाहे फिर चीनी खाकर देखना, मीठा महसूस ही नहीं होगा आपको। तो जो वो तुलसी है ना, अच्छा ये बताओ ये तुलसी किसका रूप है? जोर से बोलो। तुलसी का पेड़ है मैया, किसका रूप है मैया? वृंदा। हाँ इधर वाले बताओ किसका रूप है तुलसी? हाँ जी, जान जाए कुर्सी ना जाए। कुर्सी वाले बताओ। पहले स्कूलों में होता था ना, जो सबसे आगे बच्चे बैठते थे तो उनसे पूछा जाता था, या फिर डर के मारे बच्चे इसीलिए पीछे बैठना शुरू करते थे, तो कुर्सी वाले बड़े हुए, नीचे बैठने वाले छोटे हुए, तो पहले बड़े बता दो। बताओ मैया तुलसी किसका रूप है? वृंदा। मैया तुलसी जो है ना वो वृंदा का रूप नहीं है। वृंदा तुलसी में जाकर वास किया। वृंदा तुलसी में जाकर वास किया है वृंदा ने। वृंदा तुलसी का रूप नहीं। सबसे पहले तो ये देख लेना, ये जो श्यामा रामा तुलसी है, ये श्यामा रामा अगर तुलसी है तो कौन सी तुलसी में वृंदा गई? किस तुलसी में वृंदा गई है? किसी को पता हो तो? अब ये जो तुलसी है, ये तुलसी शंखचूर्ण की जो पत्नी है, जैसे साले ग्राम 2 है ना हमारे, एक गोल वाले एक चक्र वाले, ऐसे ही तुलसी 2, एक जिसको श्यामा बोल देते हैं, एक रामा बोल देते हैं।
एक श्यामले पत्तों की, एक हरे पत्तों की। ये तुलसी कोई और नहीं है मैया, ये तुलसी मां लक्ष्मी का रूप है। किसका रूप है? ये वृंदा का रूप नहीं है तुलसी। वृंदा से पहले भी तुलसी थी, तो वृंदा का रूप कैसे हो गई तुलसी? तुलसी में वृंदा कैसे आई वो कथा समझना, पर ये तुलसी कहां से आई वो कथा सुनाता। एक बार क्या हुआ, मां गंगा, सरस्वती और मां लक्ष्मी तीनों एकत्रित हो गई। चतुर्थ मास का समय था। चतुर्थ मास में कहते हैं ना देवता सो गए। सुने हैं ना आपने, जुलाई के महीने में देव सोवनी एकादशी आती है। अब कार्तिक के महीने में देवता उठ जाते हैं, देव उठनी एकादशी। चतुर्थ मास का समय था। भगवान नारायण जो है शयन कर रहे थे। अब पहले तो ये बताओ, लक्ष्मी का वास भगवान विष्णु के कहां है? जोर से बोलो है। फिर बात पैसा छाती पे लगा कर धरे, चरणन में धर। अगर लक्ष्मी को वास चरणन में है तो वह पैसा छाती पे लगा कर धरो मैया हो तुम। हाँ, एक मैया सोच हो रही है कि मैं रखूं का, यहीं बैठी है। बोलो बोलो। पहली बुजुर्ग मैयाएं थी या आज की भी मैयाएं, 2 रुपए 10 रुपए कहीं से बच भी जाए या मिल भी जाए, छाती से लगा के धरो या ना धरो। फिर वो लक्ष्मी चरणन में कोई धरता देखा है तुमने चरणों में? फिर अरे मैयाओ, लक्ष्मी का चरणों में तो कभी वास हुआ ही नहीं। अच्छा बताओ, दूसरी बात छोड़ो, इसको भी छोड़ो। माता गंगा कहां से प्रकट हुई है, कहां से निकली है? बोलो इधर वाले, माता गंगा कहां से निकल रही है? जब ही तो कहूं यो हरियाणा, दूध दही को खाना, यो हरियाणा है साहब। अरे मैया, आदि तो गई, आदि में ते आदि भी निपट गई। अब न्योना है पतो कब टिकट कट जाए। अभी भी गौमुख पे ही बैठी है। हरिद्वार तो जानो सबे, गौमुख ना जानो कोई है। बोलो हरे हरे। मैया किसी को भी नहीं पता गंगा कहां से निकल रही है। विष्णु के अंगूठे में। मैयाओ, आप बांके बिहारी की आरती गाते हो, किस किस को याद है? याद है ना? क्या बोलते हैं उसमें? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हरि बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कहां से निकली गंगा? अब बोलो मैया, जब चरणों में गंगा है तो लक्ष्मी कहां है फिर? बोलो। चरणों में जब गंगा है तो लक्ष्मी कहां है फिर? मैया, भगवान के चरणों में गंगा का वास है और भगवान के हृदय में लक्ष्मी का वास है। चरणों, ये हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया है। ये जो हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, हमारी संस्कृति को इतना नष्ट कर दिया है मैया कि वो अमरनाथ में कौन बैठा दिया? अमरनाथ में कौन सा पक्षी दिखता है जी? मैयाओ, शास्त्र कह रहे हैं शिव कथा, भागवत कथा की तोते का बच्चा, और अमरनाथ के फोटो में कौन दिख रहा है? शिव कथा कह रही है कि हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में कबूतर सबसे अपवित्र पक्षी है।
दोषी पक्षी है कबूतर। और शिव कथा तो इतनी कहती है, अगर कबूतर की बीट यानी कि कबूतर ऊपर से अगर बीट कर दे और किसी की छत पे भी गिर जाए ना, तो भी उसके घर की हारी बीमारी बढ़ने लगती है, कलह होने लग जाता है। अब सोच कर देखो, ऐसे कबूतर को भगवान के साथ में बिठाया जाए। कबूतर नहीं था, तोता था मैया। और हर फोटो में देखो, हमारे तुम्हारे माइंड को कितना चेंज किया गया कबूतर को दिखा दिया। अरे कबूतर तो घर में, अच्छा बताओ भैया, जो कबूतर पालते हैं वो लोग कैसे होते हैं? जिनके घर कबूतर होंगे ना, या जो लोग कबूतरों को पालते होंगे मैया, हिंदू शास्त्र में सबसे पापी इंसान होते हैं सनातन धर्म में। और जिनके घर कबूतर होंगे उनके घर कभी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। और ज्यादातर देखना, कबूतर पालने वाले झुग्गी झोंपड़ी वाले, नशेड़ी, चोरी करने वाले, भूखे मरने वाले, काले पीले ऐसे ही लोग मिलेंगे। बोलो कबूतर, अब दिल्ली में चले जाओ, ये जितनी भी झुग्गियां हैं वहीं कबूतर ही पल रहे हैं। बहादुरगढ़ में 1-2 जगह हमने भी देखा है भैया, जिसके घर कबूतर पल रहा है उसके घर में कभी बरकत हुई नहीं है, उसके घर हमेशा कलह रहा है, हारी बीमारी रही है। और अमीर से अमीर घर को भी मैंने बर्बाद होता देखा जिसके घर में कबूतर। कबूतर तो घर में बैठना भी नहीं चाहिए, इतना पवित्र है। और सोच कर देखो, वो ही कबूतर हमारे अमरनाथ बाबा के साथ बिठा दिया। ये हमें तुम्हें भ्रमित कर दिया। ऐसे ही माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरणों में बिठा दिया। अरे मैया, स्त्री मान सम्मान होती है एक पति की। और ये जो स्वरूप दिखाया ना माँ लक्ष्मी को चरणों में, इसी चरणों के कारण तुम सब माताएं आज कभी कभी लज्जित हो जाती है। जो तुम्हारे भैरव सिंह जी तुम्हें पैरों की, समझ गए, इसी के ये तुम्हारे हमारे समय को खराब, हमारी बुद्धि को खराब, हम कभी भी सुख चैन से ना रह सके इसलिए किया गया। अरे स्त्री का वास तो पति के हृदय में होता है, हृदय में वास होना चाहिए। तुम जगत जननी हो, जगदम्बे हो, तुम तो माँ भगवती के समान हो, तुम आदि शक्ति हो, जगत जन्म देने वाली माँ हो, दूसरे कुल को दो कुल को तारने वाली स्त्री हो। तुम्हें कोई चरणों में बैठने देगा? मैया तुम तो सिर पर बैठाने योग्य हो, तो बाबा भगवान ने तुम सबको हृदय में बिठाया, तो चरणों में कैसे रख लेगा? पर नहीं, हमारी तुम्हारी सोच ही बदल दी लोगों ने, हम तुमको ही बदल दिया लोगों ने। माँ लक्ष्मी का हृदय में वास है। अब माँ लक्ष्मी ने तो हृदय में पा लिया। माँ लक्ष्मी ने जब हृदय में पाया, गंगा चरणों में बैठ गई। अब समस्या आ गई किसकी? सरस्वती। सरस्वती माँ कहने लगी माँ लक्ष्मी से, अरे लक्ष्मी तुझे बड़ा अभिमान हो रहा है, तू हृदय में बैठ गई, हमारा तो वास दे कहीं ना कहीं। लक्ष्मी ने कह दिया, हमारे पास नहीं है तेरे लिए वास। सरस्वती माँ कहने लगी, लक्ष्मी जब जहां पर बुद्धि ही नहीं होगी, जहां पर सरस्वती जैसा ज्ञान ही नहीं होगा, तो वहां लक्ष्मी का क्या काम? बोले क्या कहने लगी? तो दोनों में लड़ाई हुई। अब बताओ, लक्ष्मी जरूरी है या ज्ञान जरूरी है? जोर से बोलो। ज्ञान जरूरी है। मैया हमारे गुरुदेव कहते थे, ज्ञान बैठा है रोडों पर और भाग्य बैठा है महलों में। ऐसे ऐसे महात्मा दिखा दो मैया, जो स्वयं मेरे शंकर को गोदी में लेकर खेलते हैं, स्वयं मेरे शंकर की गोदी में खुद खेल रहे हैं या शंकर को खिला रहे हैं। उन महात्माओं को कोई देख भी नहीं रहा, और 10-20 बॉडीगार्ड, 2-4 बंदूकधारी, और फिर देखो पूरा बहादुरगढ़ टूट रहा है। बोलो फिर कहां गया ज्ञान? फिर क्या फायदा उस ज्ञान का? क्योंकि हमें तुम्हें को तो दिखावा चाहिए, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। सरस्वती से कहने लगी, लक्ष्मी लक्ष्मी सरस्वती, तो तुझे बड़ा अभिमान है ना, तो ज्ञान की देवी है, पर देवी सुन, मेरे बगैर तो किसी काम की नहीं है। कितना भी ज्ञान हो, आदमी के पास में दिखावा नहीं है, आदमी के पास में लक्ष्मी नहीं है, तो कोई ना पूछ रहा, कोई ना पूछ रहा भाई। और थोड़ा सा दिखावा कर दे तो दुनिया पूजने लग जाए। दोनों में लड़ाई हो गई, बीच में गंगा जी कूद गई। गंगा माँ ने कहा कि सरस्वती तो ये क्या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है? सरस्वती ने जैसे ही सुना तो मैया और सरस्वती मैया ने गंगा माँ को थप्पड़ मार दिया। क्या कर दिया?
थप्पड़ मार। अब जैसे ही थप्पड़ मारा तो इधर से लक्ष्मी जी जो है गंगा सरस्वती के चिपट गई। अब तीनों में लड़ाई हो रही है। तीनों में जब लड़ाई हो रही है तब सरस्वती कह रही है गंगा, अरे हम दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी, तूने ये ठीक नहीं किया। और लक्ष्मी, हम तेरी मेरी लड़ाई थी और तू जो है खड़ी खड़ी देखती रही और हम में और गंगा में लड़ाई करवा दी। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जैसे खड़ी रही वैसी जड़ बन जा। क्या बन जाए? जड़, यानी कि वृक्ष बन जा तू। किसने श्राप दे दिया? किसने दिया मैया? सरस्वती माँ ने। इधर से जो है गंगा ने कहा कि सरस्वती ये तूने ठीक नहीं किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी जल बन जा और पृथ्वी पर भ्रमण करेगी। सरस्वती को आया क्रोध, बोली गंगा फिर तूने मेरा अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू भी जल बनेगी, पर मैं तो पृथ्वी पर जल बनकर भ्रमण करूंगी, पर तू त्राही त्राही माम करेगी, क्योंकि तू गंगा बनेगी जाकर, और जब गंगा बनेगी तो चारों ओर पापियों से घिरी रहेगी, चारों ओर पापियों से घिरी रहेगी। जो भी कोई आएगा तेरे ऊपर पाप छोड़कर चला जाएगा और तू रोती रहेगी, बिलखती रहेगी। अब मैया श्रापों की झड़ी लग गई, वो उसको दे रही है, वो उसको दे रही है। नारायण की नेत्र खुले। नारायण ने पूछा क्या हुआ देवियों? अब देवियां रो रही हैं तीनों की तीनों। बोली प्रभु क्रोध में लड़ाई हो गई, एक दूसरे को श्राप दे दिया। तब नारायण ने कहा इसका समाधान तो मेरा पिता शंकर ही कर सकता है। बोला मेरे पास में। तीनों देवियां पहुंच गई किसके यहाँ? भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने सबसे पहले लक्ष्मी को बुलाया। बोला बता लक्ष्मी क्या बात है? बोले बाबा ऐसे ऐसे श्राप लगा है। बोले देवी इस 84 लाख योनि में एक योनि ऐसी है जिसमें एक बार जन्म ले लिया ना तो 20 लाख बार लेना पड़ेगा। बोले बाबा कौन सी? बोले वृक्ष की। एक बार तुम गलती से कोई से भी वृक्ष बन गई ना मैया तो तुम्हें 20 लाख बार वृक्ष बनना पड़ेगा। कभी कोई सा वृक्ष, कभी कोई सा वृक्ष। और गलती से अगर तुम बड़ और पीपल बन गए ना तो हजारों वर्ष खड़ेरी नहीं हो, फिर कोई काटेगा भी ना डर के, मुक्ति और न्याय मिलेगी। तो बता देवी मैं तेरा इतना कर सकता हूं, तू जो वृक्ष बनना चाहे वो बना सकता है। तब मां लक्ष्मी ने कहा बाबा कोई ऐसा वृक्ष बना दो ना जिस वृक्ष का संबंध मेरे स्वयं पति परमेश्वर विष्णु से हो और उस वृक्ष का मिलन भी मेरे विष्णु से हो। तब उन्होंने कहा कि जा मैं तुझे एक तुलसी नाम का वृक्ष बनाऊंगा, तेरा पत्ता जब तक प्रसाद में नहीं डलेगा तो नारायण का भोग भी नहीं लगेगा। और साल का एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दुनिया, समस्त दुनिया तेरा और नारायण का मिलन कराएंगी। देवउठनी एकादशी को तेरा विवाह कराएंगे, तेरा विवाह कराएंगे देवउठनी एकादशी। तो ये है मैया वो तुलसी। गंगा ने कहा बाबा मेरा समाधान। बोले देवी चिंता मत कर, तेरी तू गंगा बनकर जल बनकर तो बहेगी, पर कोई भी पापी तेरे द्वार पे जब आएगा और तेरे द्वार पे आएगा तो जब तक वो तेरे अंदर स्नान करेगा, स्नान कर कर वो जब तक ये नहीं कहेगा कि मुझसे नाता नहीं जोड़ेगा, जब तक उसका पाप नहीं उतरेगा। मुझसे नाता नहीं जोड़ेगा तो उसका पाप नहीं उतरेगा। अब तुम जाओ और जाते ही बस ठंड में जल्दी कूदे और निकल आए, कूदे और निकल आए। तो गंगा स्नान नहीं है वो फिर तुम्हारे लिए एक आम पानी। गंगा ने कहा तुमसे नाता कैसे जुड़े प्रभु? बोले देवी जो भी कोई भगत आएगा और तुझ में स्नान करने से पहले मेरा नाम पुकारेगा तेरे साथ में तो उसका पाप तुझे नहीं मेरे पास में आएगा, मैं उसके पापों को भी मिटा दूंगा। तो इसीलिए मैया जब गंगा जी में जाते हैं तो एक ही जयकारा लगाते, पहले भोले बाबा को और फिर गंगा को। बोलो हर हर महादेव। महादेव नहीं, हर हर गंगे, हर हर गंगे का नारा लगाते हैं। हर हर यानी कि पापों को हर कौन? भोलेनाथ। और गंगे में स्नान करते हैं तो वो हमारे पाप फिर भोले बाबा ले जाते हैं। बोले देवी तुझ तक पाप नहीं आएंगे। गंगा को इस तरह से
फिर सरस्वती ने कहा देवी तुम भी जल बनकर भ्रमण करोगे, पर जाओ मैं तुम तीनों को वरदान देता हूं, जैसे जैसे कली काल कलयुग बढ़ता जाएगा तुम अपने श्राप से मुक्त होती चली जाएंगी और पुनः दोबारा से इस देवलोक में आ जाएंगे। बोलो मैया, कलयुग बढ़ रहा है, घरों से तुलसी गई ना निकल के, सत्य बोलो। अब ये कलयुग की वजह से ही तो निकल रही है तुलसी घरों से बाहर। गंगा जी देखो कितनी बड़ी थी, कितनी सी रह गई। आजकल सरस्वती तो लुप्त तो होती गई, कई जगह तो सरस्वती मां लुप्ती जो हो गई है, ये कलयुग की वजह। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा ना तो तुलसी मिलेगी, ना गंगा ही मिलेगी, ना सरस्वती मिलेगी, क्योंकि अपने पापों से मुक्त होकर चली जाएगी। तो ये कौन है तुलसी मां? कौन है मैया? लक्ष्मी। अब तुलसी है दो, एक श्यामा और एक रामा। अब ये जो दो तुलसी है ना मैया, ये दोनों तुलसियों की कथा बड़ी सुंदर आती है। शंखचूर्ण नाम की जो पत्नी है तुलसी, बहुत बड़ी सती सावित्री थी मैया, परमात्मा का भजन करती, सती सावित्री का सती व्रत करती, और व्रत करने के बाद में वो शंखचूर्ण नाम का जो दैत्य है वो देवताओं पे चढ़ाई करता। देवता मारते पर वो मरता नहीं, क्योंकि पत्नी के व्रत के कारण वो जिंदा रहता। समस्त देवता लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि अगर इसकी पत्नी का कोई पतिव्रता धर्म नष्ट कर दे तो शायद ये मर सकता है। भोले बाबा से कही तो भोले बाबा ने कहा भैया सुनो, मैं तो समस्त माताओं बहन जीजियों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने वाला हूं। मैं किसी के सौभाग्य को बिगाड़ने वाला नहीं हूं, मैं किसी को विधवा करने वाला नहीं हूं। और देख लो भैया, कोई भी व्रत उठा लो, छठ का व्रत उठा लो, करवा चौथ का व्रत ले लो, चाहे अघोई अष्टमी का ले लो, चाहे सोमवार, कोई भी व्रत ले लो, सब किसके हैं? ये भोले बाबा और पार्वती मैया, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती देने वाले हैं। तब भगवान विष्णु रूप बदल कर गए, और रूप बदल कर जब गए तो मैया उस तुलसी का जो है पतिव्रता धर्म नष्ट किया। इधर से मेरे भोले बाबा ने त्रिशूल से शंखचूर्ण को वध कर दिया। तुलसी ने देखा मेरा दीपक, पति का जो रूपी दीपक, आयु रूपी दीपक है वो बुझ गया। तो तुलसी ने कहा कि तुम कौन हो? तब भगवान स्वयं अपने रूप में आए। तुलसी को आया क्रोध, बोले प्रभु ये तुमने क्या छल किया? जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, इतने कठोर हृदय के तुम पाषाण बन जाओ। क्या बन जाओ मैया? पत्थर बन जाओ, और मेरे प्रभु को पत्थर बनना पड़ा। अब सेम यही कथा जालिंदर और वृंदा की है। सेम यही कथा कि उनका भी पतिव्रत धर्म नष्ट किया, उन्होंने भी पत्थर बनने का श्राप दिया। जब प्रभु पत्थर बने तुलसी के श्राप से, तो मैया शास्त्र कहते हैं दुनिया से डरना या मत डरना, इंसान से डरना या मत डरना, भगवान से डरना या मत डरना, पर जीजियो अपने कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग भोगना पड़ता है, ये कर्म का भोग है। भगवान विष्णु ने तुलसी का छल से जो है पतिव्रता धर्म नष्ट किया, तो मैया उन्हें चक्र वाले सालेग्राम बनना पड़ा। और उस सालेग्राम में क्या होता है कि उस जो नदी है नेपाल के बॉर्डर के पास में भी है गांधी नदी, मैया उसमें एक कीड़ा होता है और वो सालेग्राम में छेद करता रहता है। क्यों? क्योंकि उस सालेग्राम में सोना होता है, और वो कीड़ा सोना खाने वाला होता है। तुलसी दल खाता है और सोना उगलता है। तुलसी दल खाता है वो कीड़ा, और सोना उगलता है वो कीड़ा। तो वो कीड़ा उसमें छेद करता रहता है, उस छेद से उस सालेग्राम को पीड़ा होती है, दुख होता है। तब शंकर भगवान ने कहा कि नारायण ये तेरे कर्म का भोग है। सोच कर देखो जीजियो, जब त्रिलोकपति भगवान विष्णु को कर्म का भोग भोगना पड़ रहा है, तो तुम किस खेत की, जोर से बोलो, गाजर हो, हाँ मूली नहीं, तुम किस खेत की गाजर हो। सोचो जीजियो, भगवान को भोगना पड़ रहा है। और जालिंदर के लिए, जालिंदर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया। उस समय मेरे प्रभु सालेग्राम बने, गोल वाले, गोल सालेग्राम जो आते हैं।
तब मेरे प्रभु ने दोनों को वरदान दिया, दोनों से कहा कि देवियों, मैंने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, और धर्म पत्नी हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम दोनों जाकर तुलसियों में वास करो। तो जो श्यामा तुलसी है उसमें वृंदा ने वास किया, और जो रामा तुलसी है उसमें तुलसी ने वास किया। ये दोनों तुलसियां अलग अलग हैं। अब हमें घर में कौन सी रखनी चाहिए और किसका भोग डालना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। जो हरे रंग के पत्तों की तुलसी है ना मैया, उसको औषधि में लिया गया है, उसको एक दवाई के तौर पर लिया गया है। तो उस तुलसी का प्रयोग तो आपातकालीन मर्यादा नास्ती, कि इमरजेंसी में कोई तुलसी नहीं है तो प्रयोग करो, नहीं तो घर में हमेशा श्यामा तुलसी रखो और उसका भोग में जो है उस तुलसी को डाला करो। मेरे प्रभु खुश होकर उसे स्वीकार करते हैं, मेरे नारायण खुश होकर स्वीकार करते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं तुलसी भोले बाबा पे नहीं चढ़ाई जाती, कहते हैं ना ये बात। साल में एक दिन आता है जिस दिन तुलसी भोले बाबा को चढ़ाई जाती है। कौन सा दिन? बैकुंठ चतुर्दशी। उस दिन विष्णु को बेलपत्र और मेरे भोले बाबा को तुलसी चढ़ती है, और कहते हैं मैयाओ, इस बेलपत्र और तुलसी को बैकुंठ चतुर्दशी जो कार्तिक के महीने में आती है, रात भर चढ़ाकर रखो, सुबह मंद बुद्धि वाले बच्चे को शहद में पीस कर चटा दो, वो भी बुद्धि वाला हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है वो बच्चा। तो ये है मेरे लीला भोलेनाथ की, ऐसे हैं मेरे भूत बामन भोलेनाथ, ऐसे हैं वो करुणा के सागर। सोचो मैया, पर शंख चूर्ण जिसे कहां फेंका मेरे बाबा ने? समुद्र में। और समुद्र में जब फेंका तो मैया उस समुद्र में उसकी हड्डियों से शंख बन गया। क्या बन गया? उसी दिन से शंख प्रजाति का उत्पन्न पैदा हुई। और शंखचूर्ण ने कहा कि भोलेनाथ, तुमने मुझे छल से मारा है, ध्यान रखना भोलेनाथ, मैं तुम्हें भी श्राप दे रहा हूं। मैंने सुना है कि त्रिदेवों पर श्राप असर नहीं करता, पर भोलेनाथ, मेरी हड्डियों से बना हुआ शंख अगर कोई भी तेरे ऊपर प्रयोग करेगा तो मैं उसका धन नष्ट कर दूंगा, बुद्धि को नष्ट कर दूंगा, घर में कलह कर दूंगा, घर में हारी बीमारी रखूंगा। इसीलिए शिवलिंग पर कभी शंख का प्रयोग होता है क्या? कभी नहीं करना चाहिए शंख का प्रयोग। अर्थात शंखचूर्ण ने तो इतना कहा कि बाबा, अगर तेरी शिवलिंग के पास भी मुझे कोई रख देगा ना, तो भी उसके घर की बीमारी को खत्म नहीं होने दूंगा, हमेशा नेगेटिव ऊर्जा दूंगा, ना बच्चों को सफल होने दूंगा, और मानसिक डिप्रेशन इतना दे दूंगा कि चूहे बिल्ली की तरह लड़े। बोलो भैया, और बता दो किसके घर में ना रखा? वहीं शिव जी हैं और वहीं शंख है। कभी भी शिवलिंग के साथ शंख मत रखना भैया। शिवलिंग के क्यों? पर समस्या दूसरी और है, मकान तो बना लेंगे इतने बड़े बड़े, पर वह ठाकुर जी रखेंगे इतनी सी अलमारी में। बाकी ठाकुर जी के नहीं है जगह ना है, मकान इतने बड़े बड़े बन जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि मैयाओं को पाखंड करने में आनंद जो आवे। ऐसे ऐसी मैया हैं, भगवान का भी भोग लगा रही हैं तो बड़े विचित्र तरीके से। एक जगह हम गए हुए थे मैयाओं जन, कहा वहां मैंने देखा अलमारी जो होती थी ना पहले, उस अलमारी में स्लिप सी थी, उसमें ठाकुर जी, और उसमें ठाकुर जी जब रख दिए तो मैया सुबह आरती कर रही। आरती जब कर रही तो मैं देख रहा उसमें कृष्ण की मूर्ति, राधा की मूर्ति, भोले बाबा, राम दरबार, हनुमान जी, खाटू श्याम, साईं बाबा, झारपीर बाबा, मोहन राम बाबा, और 2-3 मूर्तियां और भी थी। मतलब पूरी जगह भर रखी, कहीं कोई कसर नहीं हुई। और जब कसर नहीं तो एक छोटी सी कटोरी ली, उसमें 4 दाने मिश्री के लिए और लेके वो रख दिए। और वो 4 दाने मिश्री के जब लेकर रखने के बाद में हाथ जोड़कर कह रही है, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु। तब आवाज आ रही है उन मूर्तियों से कि मैया वो न्यो तो बता दे भोग कौन सा भगवान लगावे। भगवान 200 रख लिए और मिश्री के दाने 4। हम में और लड़ाई लड़वावेगी तू आपस में? हाँ, हम में और लड़ाई। और यही हो रहा है,
घरों में जाओ तो कोई सी मैया के घर में देख लो, भगवान मिलेंगे 200 और भोग लगेगा 4 दाने इनको। अरे मैया कम से कम उतने दाने तो ले ले जितनी तस्वीर है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो जितना कम, क्योंकि एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। एक पर भरोसा, पूजा चाहे तुम सबकी करो, एक पर भरोसा करो भैया। तो जितनी कम मूर्ति रखोगे, जितने ज्यादा एक पर भरोसा करोगे, पर है ही नहीं सब। बोला ना मैंने कल की कथा में, आज मैं भोले बाबा की सुना रहा हूं, कल कोई और आ जाएगा वो कहेगा कृष्ण, तो भोले भूल जाओगे। भोला बांधा पोटली में और कृष्ण को। फिर कोई और आ जाएगा वो कहेगा ना जगदम्बे दुर्गा, अब वो कृष्ण भी भूल गए, अब दुर्गा एक जगह ना टिक रहे हैं। ध्यान रखना मैया, आपने कथा सुनी होगी, एक हिंदू और एक मुसलमान नदी में जा रहे, नाव में बैठे, नाव डूबने लगी, और जब नाव डूबने लगी तो हमारे एक हिंदू ने कहा कि राम बचा। अब राम जी उठकर आने लगे। अब राम जी जैसे ही उठ के आने लगे, तुरंत जो है उसने कहा कि हनुमान बचा। अब राम जी बोले भैया हमें ना बुला रहे हो, ये तो हनुमान है बुला रहे हो। अब हनुमान जी उठ के आने लगे। हनुमान जी आने लगे तो तुरंत उसने थोड़ी देर में कहा, अरे बंसी वाले तू ही बचा ले। हनुमान जी बोले कृष्ण प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं, हमें ना बुला रहे। अब वो बंसी वाले आने लगे, इतनी देर में कह रहा, अरे राधा रानी तू ही बचा ले मोए। अब भगवान ने राधा रानी माँ इशारा कर दिया, जाओ देवी जी। फिर जब वो डूबने लगो, जब कह रहा भोले बाबा अब तो अंत समय में तू ही है, तू ही बचा ले। जब तक भोले बाबा आए वो डूबी जो गए। तो मैया ये जगह जगह मत्था टेकोगे ना तो कभी कोई सुख ना मिलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक है साध है सब सद है और सब साध है सब जाए। एक पर भरोसा टेक लो, एक पर विश्वास टेक लो। इसीलिए कह दो उस भोलेनाथ को, तू है बाबा मेरा, मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना। छोड़ दी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हे शंभो हे करुणा के शंकर, अब तेरा काम है तुझे ही किनारे पर लगाना। इसीलिए मैया इस परमात्मा पर भरोसा रखो, इस भोलेनाथ पर भरोसा रखोगे जब भी कुछ फल मिलेगा, अन्यथा तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव, संकट हरे महादेव। तो इस शंकर पर भरोसा, इस पर विश्वास। ये वो आशीश्वर महादेव की कथा। अच्छा बताओ भैया, वो कथा किस किस को समझ में नहीं आ रही? हाथ खड़ा करो। हाँ, किस किस को समझ में नहीं आ रही कथा? हाथ खड़ा करो। है जी? ना समझ में आ रही भैया? हाँ, बोलो हरे हरे संकट हरे। भोले बाबा है भैया, ये भोला भंडारी है। और जब ये भोला भंडारी है तो इस भोले बाबा को यही प्रार्थना करो कि हे शंभो, अब मुझे तेरी नौकरी करनी है और किसी की नौकरी। अब नाए मोए जगह जगह भटकनो है, अब तो मोए बस तेरी शरण में जाना है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी और सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ तेरे दरवाजे की चाकरी, ओ तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गया जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम बन गया, जब से तेरा गुलाम बन गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है